टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो गई है। लग रहा जनरल सिन्हा को समझ लिया था पहले ही अमेरिका ने। एयर डिफेंस के लिए यूएस भरोसे है यूक्रेन, और अब उसकी सप्लाई धीमी हो गई है। तो कैसे अपने आप को बचाएगा रूस की मिसाइलों से? नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो जो हुआ पिछली बार आपने देखा क्या हुआ, कैसे रूस की मिसाइलें ड्रोन आके तड़ातड़ मारी हैं बीती रात, और कितना बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों की मौत हुई है, इमारतें एकदम तबाह हो गई हैं, सब हुआ है। तो यूक्रेन की बड़ी तैयारी तो है, लेकिन तैयारी होगी कैसे? अमेरिकी हथियारों की सप्लाई धीमी हो गई है। यूक्रेन के लिए जरूरी है अमेरिका के एयर डिफेंस। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन में कमी हो गई है। यूएस से पेट्रियट सिस्टम चाहता है यूक्रेन, यूएस से इंटरसेप्टर ड्रोन भी लेगा यूक्रेन, जर्मनी से लंबी दूरी के ड्रोन की खरीद कर रहा है, स्वीडन लातविया से भी सैन्य मदद मिल रही है। यूक्रेन में ही हथियार बनाने पर फोकस है, लेकिन अगर अमेरिका से नहीं आया एयर डिफेंस तो क्या यह सब काफी होगा? स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, जल्दी से बताइए मुझे। मैं जनरल सिन्हा की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। देखिए, वॉर एक बिजनेस और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिफेंस सिस्टम इस टाइम यूज हो रहे हैं, चाहे हम इजराइल की बात करें, यूक्रेन की बात करें, बाकी कंट्रीज की बात करें, सारे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स हैं। दैट्स नंबर वन। सेकंड, आप जैसा कह रहे हैं, नहीं, इस समय जब ये अटैक हुआ था, जब मेजर अटैक हुआ था रशिया के ऊपर, उनके प्लेन्स के ऊपर, दैट वाज बिगिनिंग ऑफ द एंड। आप देखेंगे बहुत जल्दी अभी सीज फायर होगा, कुछ ही महीनों में, हफ्तों में, और उस समय रशिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे सीज फायर करेगा, जो इस समय रशिया का एम है। पहले रशिया का एम था कि सिर्फ नेटो मेंबरशिप ना मिले। अगर 3 साल पहले ये छोटी सी कंडीशन मान ली होती तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना खड़ी हुई होती, लेकिन ना यूएस चाहता था ना यूरोप। अब ये सारे भुगतेंगे, क्योंकि रशिया इज इन फुल फॉर्म, वो नहीं छोड़ेगा। जितने एरियाज जो भी उसने अभी कैप्चर करे हैं वो उनको लेकर और फिर सीज फायर करेगा। सो इट विल बी अ सीज फायर ऑन इट्स ओन टर्म्स नाउ। अच्छा, चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन को अमेरिकी मदद रुकने से जर्मनी की टेंशन बढ़ गई है। अब जर्मनी की टेंशन क्यों बढ़ रही है समझाएंगे आपको। जर्मनी यूक्रेन को हथियारों की मदद तेज करना चाहता था। जर्मनी यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देना चाहता है, लेकिन जब पेट्रियट जिसका है वही नहीं दे रहा तो जर्मनी देके क्या करेगा? पता चला जर्मनी को पीछे से नहीं मिला कुछ। अब सवाल है कि हथियार नहीं होगा तो कैसे लड़ेगा जर्मनी, कैसे लड़ेगा यूक्रेन? यूक्रेन को अमेरिकी हथियार की आपूर्ति रुकने से जर्मनी के जो नए चांसलर हैं वो चिंतित हो गए। जर्मनी अमेरिका के साथ सीक्रेट डील की तलाश में है, ताकि यूक्रेन को 2 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए जा सकें। अमेरिका ने पेट्रियट, हेलफायर मिसाइलें, GMLRS रॉकेट की आपूर्ति रोक दी है यूक्रेन को। जर्मनी को डर है कि अमेरिका उसके पेट्रियट की खरीद को भी रोक सकता है। मैंने कहा था ना कि उसको डर है कि कहीं पीछे से उसको सप्लाई ना हो। जर्मनी यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने के वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है। आप जल्दी से इस पर कमांडर विक्रमजीत, जर्मनी की टेंशन को आप कैसे देखते हो? देखिए, बात ऐसी है कि नेटो ने अभी तक तो उनको पूरा सपोर्ट किया है यूक्रेन को, कि शायद मुझे नहीं लग रहा गौरव जी, इन्होंने भी एंटीसिपेट किया था कि वॉर इतना लंबा चलेगा। और उनके भी लॉजिस्टिक्स और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं, जो ये जैसे MIC जो उन्होंने बोला, जो भी ये इसमें इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो भी इतना स्ट्रेच हो जाएंगी कि आज ये दिन देखना पड़ेगा कि उनके पास स्टॉक ही नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं यूक्रेन के बाद जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं, उनकी तो टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि रूस अभी सिर्फ यूक्रेन और उनका, क्योंकि अर्लियर आज तक सारे जो नेटो के देश थे वो यूक्रेन के पीछे खड़े हुए थे, बोल के हम सपोर्ट कर रहे हैं, पर उन्हें पता था कि जंग जो है उन्हीं तक है, हमारे दरवाजे तक नहीं है। सही बात। तो ये जंग कब, अगर किस तरह परिवर्तन हो जाए, जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज हो जाए, जो हम देख रहे हैं आजकल कि भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर और एंड इन जियोपॉलिटिक्स, अभी ये आप ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा अभी घबराए हुए हैं। और जैसे कि आपने कहा कि यूएस ही जब नहीं दे रहा है वो सिस्टम, तो आगे दूसरे देश उनको कैसे दे सकते हैं और कैसे सपोर्ट करेंगे। एक चीज मैं गौरव जी यहाँ बोलना चाहता हूँ, जैसे पुतिन जी ने बोला, प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इसके आज 4 जुलाई है। इसको अगर आप तात्पर्य समझें तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी बोला गया है कि देखिए, आपको देश को इंडिपेंडेंट होने का, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने का पूरा हक है, और हमें भी है। यही एक अमेरिका की ग्रेटनेस भी मानी जाती है कि भाई सबसे वो विश्व का सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी इत्यादि है। तो आप दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करके आप सोच रहे हैं, दूसरों के मामलों में बहुत आपने बिटवीन द लाइंस जो पढ़ी नवाज, और आप सोच रहे हैं कि दूसरे जो देश हैं वो आपके हिसाब से चलेंगे। तो आपका ये जो रवैया है, ये कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा। और ये आज एक करारा जवाब था कि जी यहाँ हमारी बातचीत हुई है, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि हम आपके कहे के हिसाब से ही चलेंगे।